विद्वानों को मेरा प्रणाम और हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं उनको बहुत ढेर सारा प्यार और शुभकामना। पिछले 3 वर्षों मतलब इस वर्ष को लेकर 3 वर्ष से यहाँ कार्यशाला हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं पंडित राजेंद्र सेजुआर जी, जिनके अथक प्रयास से ये संभव हो पा रहा है कि हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि गया घराना लोग नहीं मानते हैं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि बनारस को भी घराना नहीं मानते। ये बहुत बड़ा दुखद सत्य है, लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि जो उद्भव क्षेत्र होता है वो घराने से बहुत अलग होता है, ऊपर होता है। तो ये जो क्षेत्र है, गया है, बनारस है, ये उद्भव क्षेत्र है। आप वेद पुराण सब जगह काशी का उल्लेख मिलता है और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मिलता है, जबकि यूनेस्को ने भी ये मान लिया कि फर्स्ट सिटी ऑफ म्यूज़िक अगर कोई है हिंदुस्तान में तो बनारस है। उसके बावजूद बनारस घराने को लोग मान्यता नहीं देते। तो ये कहा जाता है ना कि कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग भी होते हैं समाज में, जो कि कसम खा के बैठे हैं कि नहीं सिर्फ इतना ही घराना है। हम कहते हैं भैया मत घराना बोलो। काशी एक ऐसा क्षेत्र रहा है, एक तो बाबा विश्वनाथ की नगरी रही है। कहा जाता है कि उन्हीं के डमरू से, नारायण साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे इस विषय में, लेकिन फिर हम लोग और चर्चा में रहेंगे। तो शंकर के डमरू से ही ये सारा कुछ निकला हुआ है और उन्हीं के मुख से 5 रागों का अवतरण हुआ है। तो इतनी सारी सूचनाएं होने के बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बनारस, गया, ये 2 ऐसे सांगीतिक क्षेत्र रहे हैं जहाँ संगीत को आराधना भाव से जीने की कला सिखाई गई। हम लोग कॉमर्शियल होते हुए भी हम हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, हे गुरुदेव, सुर लगवा दीजिए। तो सुर के तलाश में हम लोग भटकने वाले कलाकार हैं। आज हमारी ज़रूरत है, मॉनिटरी ज़रूरत है, तो हम पेशेवर कलाकार भी बन गए हैं, लेकिन उसमें भी हम अपने आप को इतना नहीं डुबोए हैं जैसे और हमारे कलाकार भाई लोग डूब गए हैं, पैसे के पीछे पागल हो गए हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे विलेज में भी जाके अपना कार्यक्रम करते हैं ताकि लोगों को संगीत से हम थोड़ा सा रूबरू कर सकें। और विगत 3 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि गया से भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो जुड़ रहे हैं और ये सुर सलीला का जो प्रयास है, ईश्वर इनको इतनी शक्ति दे कि ये फिर से गया घराने को स्थापित करने में सक्षम हो। यही हमारा ईश्वर से प्रार्थना है और आप सबका सहयोग जैसे मिल रहा है वैसे निरंतर मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से, और आप सब ऐसे ही आते रहें, संस्था का मनोबल बढ़ाते रहें और हम लोग आते रहें, मिलते रहें। हमें ऐसा लगता है कि मैं अपने दूसरे घर जा रहा हूँ। इतनी गर्मी है, मैं अभी अमेरिका से आया हूँ, वहाँ का वेदर और यहाँ का वेदर में कम से कम 20 से 25 डिग्री का फर्क है, लेकिन हमने कहा नहीं, यहाँ आना ही है, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे हैं, शिष्य हैं, उनसे एक इतना आत्मिक प्यार मिल गया है कि मैं उसके लिए गर्मी नहीं देखूंगा। जहाँ भी ज़रूरत होगा मैं हाजिर रहूँगा और आप सब ऐसे ही सहयोग करते रहें। बहुत बहुत